उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ये सही बात है साथियों। अगर आपने एक बार जिद कर ली और ठान लिया कि हमें जीत के ही रहना है, तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। इसी थॉट के साथ चलते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोनेज। मिल्क इजेक्शन का काम कौन सा हार्मोन करता है? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन और ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है यह प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और जो ईस्ट्रोजन होता है यह रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना, और मिल्क इजेक्शन का जो काम होता है वह ऑक्सीटोसिन का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिल्क इजेक्टिंग जो हार्मोन होता है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीटोसिन काउज ऑल एक्सेप्ट। जो ऑक्सीटोसिन के ये सारे काम हैं केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए लैक्टोजेनेसिस, ऑप्शन बी मिल्क इजेक्शन, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, ऑप्शन डी मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, ऑक्सीटोसिन का काम होता है दो जगह की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक तो होती है मायो एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट, और यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना। तो मायो एपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन ये सही काम है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल ये भी सही काम है, ये ऑक्सीटोसिन का काम होता है। और मिल्क इजेक्टिंग का जो काम होता है ये भी ऑक्सीटोसिन का काम होता है। लैक्टोजेनेसिस जो काम होता है प्रोलैक्टिन का काम होता है, प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन होता है वह लैक्टोजेनेसिस का काम करता है। तो इसी को छोड़कर ये सभी काम ऑक्सीटोसिन के हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज। जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करने वाला कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन होते हैं यह स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, और यह विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल और मायो एपिथेलियल जो मसल होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन करना, और मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है वह प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो मिल्क प्रोडक्टिव हार्मोन होता है वह ऑप्शन वह हमारा प्रोलैक्टिन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज। जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह और किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए एडिनो हाइपोफाइसिस, ऑप्शन बी न्यूरो हाइपोफाइसिस, ऑप्शन सी कार्पस कोलोसम, ऑप्शन डी अर्कनोइड बिल्लाई। देखिए, जो अर्कनोइड बिल्लाई होता है यह जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम सीएसएफ बोलते हैं, सीएसएफ जिसे सीएसएफ बोलते हैं, जहां से फ्लो करता है सब अर्कनोइड स्पेस में, तो वहां पे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है जो बिल्लाई टाइप की होती हैं। वह क्या करती हैं? सीएसएफ के वन वे फ्लो को मेंटेन करती हैं और सीएसएफ का ऑब्जर्वेशन करती हैं। कार्पस कोलोसम होता है यह ब्रॉड बैंड का काम करता है व्हाइट मैटर में, व्हाइट मैटर के ब्रॉड बैंड का काम करता है, जो ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर होते हैं उनको कनेक्ट करता है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होती है इसे पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो इंटीरियर पिट्यूटरी आल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज।
देखिए क्वेश्चन सेम है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। इसमें हमारा पूछा गया है कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी है इसमें। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है जिसे पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहा जाता है वह आल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ACTH, जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। ACTH लेवल इज हाईएस्ट ड्यूरिंग, जो ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है उसका हाईएस्ट लेवल किस टाइम रहता है। जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है यह ऑप्शन ए मॉर्निंग, ऑप्शन बी इवनिंग, ऑप्शन सी आफ्टरनून और ऑप्शन डी नाइट। जो ACTH हार्मोन होता है इसका काम जो होता है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसका लेवल रहता है मॉर्निंग में, और उसके बाद आफ्टरनून में कम हो जाता है और इवनिंग में और कम हो जाता है और नाइट में बिल्कुल कम हो जाता है। तो हाईएस्ट लेवल किस टाइम रहता है, मॉर्निंग में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय। जो कैल्सिटोनिन होता है वह किस से सीक्रेट होता है। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। देखिए पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वह पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे PTH हार्मोन कहते हैं। और जो कैल्सिटोनिन होता है और जो थायराइड ग्लैंड होती है यह T3 और T4 जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं और कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है T3, T4 और कैल्सिटोनिन ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं किससे, थायराइड ग्लैंड से। तो कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रोल ऑफ कैल्सिटोनिन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है उसका क्या रोल होता है। ऑप्शन ए डिक्रीज कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज कैल्शियम लेवल, ऑप्शन सी इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। जो कैल्सिटोनिन होता है इसका काम होता है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। जो कैल्सिटोनिन होता है यह ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाकर जो कैल्शियम होता है उसको बोन में डिपॉजिट करता है और ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज कैल्शियम लेवल इज द राइट आंसर।